एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये नीप का कार्ड रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि कमिंग 10 डेज़ में आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, 1 2 3, और साथ में 3 डिफरेंट स्टोन्स भी मौजूद हैं। ये एक ऐसे राउंड से शेप का बॉल की तरह का है स्टोन, जिसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है, सो यू कैन फोकस अपॉन दिस। ये रेड सैंडस्टोन है नंबर 2 के ऊपर, और ये 3rd नंबर पे ग्रीन कलर का जेड है। तो आप इन चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक लें, इन नंबर्स को चूज़ कर लें, और मैं आपके लिए जो है वो स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 के साथ। और देखते हैं कि वो तमाम लोग जो किसी ना किसी जगह पे रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन चल रही है, चाहे बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, स्टार्ट हुआ है, पुराना रिलेशनशिप है, व्हाटएवर कुछ भी है। तो कमिंग 10 डेज़ जो हैं वो आपके लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी कमिंग 10 डेज़। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब से ही आप जो है वो टाइम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके जी, सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, देन आई हैव हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड है। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो साइन इन्वॉल्व हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद है। अच्छा, ये जब भी आप कोई भी इमोशनल या इमोशंस के हवाले से कोई रीडिंग कर रहे थे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वाटर साइन की प्रेजेंस हो। उसकी वजह ये है कि हमारे इमोशंस वहाँ पे इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो बहरहाल ये एनर्जी भी हो सकती है और ये साइंस भी हो सकते हैं। सो कैप्रिकॉन है यहाँ पे 2 दफ़ा, इसी तरह पाइसेस और कैंसर मौजूद है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत जो है वो इम्कान जो है वो एक्वेरियस का है, थोड़ा बहुत इम्कान जो है वो एक्वेरियस का है, और कहीं ना कहीं कुछ लियो की प्रेजेंस भी मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ऑलरेडी रिलेशनशिप जो है उसने बहुत बुरे तरीके से सफ़र किया है। किसी एक पर्सन ने बिट्रे किया है या बैक स्टैबिंग की है, चलते चलते रिलेशनशिप को छोड़ दिया, आपको गोस्ट कर दिया, या कोई भी इस तरह की सूरत हाल जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल है रही है, ठीक है। अब अच्छा, वो उस पेनफुल सिचुएशन के दौरान जो है वो आप जो है वो आपके मामलात बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए, और ये ऐसे था जैसे सिचुएशन के अंदर कोई मूवमेंट जो है वो नहीं है। लेकिन अब जबकि कमिंग 10 डेज़ की हम बात करते हैं, तो अब इस सूरत कमिंग 10 डेज़ की बात करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, और इस पर्सन को जैसे एहसास होना शुरू हो गया है, आपकी ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई है, या इनको ये पता चला है कि जो नर्चरिंग, जो काइंडनेस आप इनको दिखा रहे थे, तो वो ये अब मिस कर रहे हैं। और इसका इम्कान भी मौजूद है कि कमिंग 10 डेज़ में एकदम से कोई तेज़ी से कम्युनिकेशन जो है वो आप लोगों की हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये ख़ुद आपसे मिलने आ जाए और मामलात जो हैं वो एकदम बहुत तेज़ी से ठीक हों। पहले इनको नर्चरिंग की अगर ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी, या ये थोड़े सेल्फिश हो रहे थे, तो फिर मज़ीद थोड़ा सा टाइम गुजरने पे जो इनकी अंदर की इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके लिए वो जनरेट होती हुई नज़र आ रही हैं। जो आप ये समझ लें कि जब 10 डेज़ एंड हो रहे होंगे तो इस बात का चांस मौजूद है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स जो हैं वो कुछ इस तरह से शेयर करें, जिसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एक दफ़ा फिर नए सिरे से स्टार्ट हो सके। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो दोबारा से रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने का इम्कान नज़र आ रहा है। ओके जी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नए लव मैसेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और उसके बाद लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे दोनों तरह से इस्तेमाल होगा। एक तो ज़ाहिरी बात है रोमांटिक फीलिंग्स हैं, रीडिंग ही रोमांस के हवाले से हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन का एक डिसीजन है जो कि आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्योंकि पहले इन्होंने छोड़ा है, ठीक है, नाउ दे वांट टू चूज़ यू, और एक दफ़ा फिर अपने फुल ब्लॉसम एनर्जी के साथ, ब्लॉसमिंग एनर्जी के साथ ये आपको अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। मैं यहाँ पे अब रीडिंग को रोकूंगी और हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 या ये रेड सैंडस्टोन को चूज़ किया है, और देखेंगे कि कमिंग 10 डेज़ आपकी लव रिलेशनशिप जो है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तभी आपके लिए ये मैसेजेस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं। ये तमाम रीडिंग्स बहरहाल जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो, अच्छा, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 की तरह 10 ऑफ सोर्ड से ही बात शुरू हो रही है, और फिर डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद है मेरे पास 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अच्छा भाई, जिन्होंने ये रीडिंग चूज़ की है उनको बहुत 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 ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी इस पर्सन ने आपके साथ बिट्रे किया है, ठीक है। इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और ये कभी एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। जिसका जहाँ पे दिल चाहा वहाँ चले गए, किसी और का दिल टूटता है तो टूटता रहे। तो इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। और ये ऐसे ही है कि जब ये देखते हैं कि भाई आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो गए हो, या आप जो है वो काम करना शुरू हो गए हो, या आप पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, खेल रहे हो, तो ये एक जेलसी की फीलिंग जो है वो यहाँ पे आ जाती है, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के ये फिर दोबारा जो है वो आपको कोशिश करेंगे अपने जाल में फंसाने की। जो यहाँ कार्ड्स का सेटअप है, हालांकि मैं यूजुअली इस तरह के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो यहाँ पे कार्ड्स का सेटअप है वो इतना नेगेटिव है कि आपको इनको बिल्कुल भी किसी तरह के रिलेशनशिप में कंसिडर नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ब्रेकअप हुआ है और अब उसके बाद जब आपने थोड़ा सा उससे संभल गए हैं तो ये पर्सन जो है ये वापस आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या था कि जब आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे तो ये बिल्कुल आपको रिस्पांस नहीं दे रहे थे, और इनके पास अपनी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कि ये आपके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं और वो कोई पॉजिटिव रीज़न नहीं है। डेविल का कार्ड है, ये किसी किस्म की सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है, या ये इस नार्सिस्टिक किस्म का ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि जिसमें आप दूसरे पर्सन को इन एनी केस काबू में रखने की कोशिश करते हो। सो यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल फ्रॉम दिस पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और नंबर 2 ये कि आप इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस से गुज़रे हो कि आपको अपने आप को देखने की, केयर करने की, अपनी हेल्थ को देखने की, हीलिंग की तरफ अपने आप को रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि ये टाइम पीरियड जो है वो कैसे गुज़रेगा, तो ये 2 कार्ड्स जो हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ आप इस पर्सन के इन हथकंडों से, या ये जो फ्रॉड आपके साथ किया है या बिट्रे जो आपके साथ किया है, ना सिर्फ आप इससे रिकवर कर जाओगे, बल्कि ये इस बात का चांस हो सकता है कि अगले 8 से 10 से 12 महीनों के अंदर अंदर आपके पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो, कोई ऐसी कमिटमेंट आपके पास हो जिसके अंदर फैमिली भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि ये पर्सन जो है इट्स अ कंप्लीट नो। अगर आप इनको समझते हैं, या अगर कोई आपको इस दौरान जब आप ये रीडिंग देखें और आपको कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली वो पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप एक दफ़ा हो चुका है, आपको इनसे 1000 माइल्स अवे रहना चाहिए। ये बिल्कुल रिलायबल पर्सन जो है वो नहीं है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और थर्ड ऑप्शन के लिए कार्ड्स को शफल करूँगी। चलें जी, अब मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 3 के लिए रीडिंग को, और देखते हैं कि कमिंग 10 डेज़ में आपके लिए आपकी लव सिचुएशन क्या होगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जर्नल हैं, टाइमलेस हैं।
सो जब भी आप रीडिंग देख रहे होंगे ये आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज लिए हुए होगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं। वाओ, स्टार का कार्ड है, देन आई हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स और फिर फूल का कार्ड है। चलें जी, ये तो बड़ी शानदार सी बात नज़र आ रही है। हर्मिट है, 4 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ कप्स है। अच्छा जी, ये वो रिलेशनशिप है या ये वो सूरत हाल है जहाँ पे कोई एक पर्सन जो है आप दोनों में से वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। ये लिटरल सेंस में हेल्थ की रिकवरी हो सकती है या ये हीलिंग हो सकती है जो कि वो कर रहे हैं। वो ग्रेजुअली अपने आप को का जो बैलेंस है वो रिस्टोर कर रहे हैं। चीज़ें उनके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर होती चली जा रही हैं। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो जारी और सारी हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा कोई कांटेक्ट ना हो उनके साथ, बहुत ज़्यादा कोई बातचीत ना हो, क्योंकि वो बहुत सारी बातों के ऊपर जो कि आपके हवाले से हैं, जो कि इस ताल्लुक़ के हवाले से हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मामलात उनके सामने खुलते चले जा रहे हैं और काफ़ी हद तक उनको सूरत हाल की समझ आ चुकी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पीछे कुछ अर्सा पहले उन्होंने आपको रिफ्यूज़ कर दिया था और आपने उनको अगर मनाने की कोशिश की तो वो भी रिफ्यूज़ हो गया। कुछ भी ऐसा हुआ जिसके बाद या तो ब्रेकअप हुआ और या फिर कम्युनिकेशन में एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गैप आ गया। सो यहाँ पे अब वो ये सोचते हुए कह लें कि नज़र आ रहे हैं या रिलेशनशिप में अब जो चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है कमिंग 10 डेज़ के हवाले से, वो पैचअप का है, पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड दे आर रेडी टू गिव एंड टेक द एनर्जी इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। पहले जितना भी आप जो है वो उन्हें देने की कोशिश करते रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने नहीं लिया। और इससे पहले का जो रिलेशनशिप की सूरत हाल थी वो एक बड़ी स्टबन किस्म की पर्सनालिटी नज़र आती है जो कि जिन्होंने आपको टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन उन्हें फिर इस बात का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो उन्होंने रिफ्यूज़ किया था और इस रिफ्यूज़ल के साथ उन्होंने जिस सिचुएशन को चूज़ किया था, मतलब एक चीज़ को उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं करना, जब ये नहीं करना तो जो दूसरी ऑप्शन उन्होंने चूज़ की कि हाँ ये करना है, वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग साबित हुई, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन नज़र आती है। सो कमिंग जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कमिंग 10 डेज़ में ना सिर्फ आप लोगों का आपस में कोई ना कोई पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि एक नया स्टार्ट भी आप लोगों के दरमियान में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि आपको छोड़ के, आपसे दूर हो के वो बिल्कुल नाखुश हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है उनके सामने क्लियरली आती जा रही है। डेथ का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है चूँकि कार्ड्स बहुत मतलब मेजर आर्कैना है, सो चांसेस आर देयर कि जब भी आप ये रीडिंग देखें पीछे 1-2 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहे हों और ये पर्सन जो है ये बाकायदा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रा हो और इन्होंने बहुत टाइम लिया हो अपने आप को समझने में, ये बात समझने में कि ये रिलेशनशिप जो आप दोनों के दरमियान में है, ये कनेक्शन जो आप दोनों के दरमियान में है, ये कुछ स्पेशल है। इस बात को समझने में इनको शायद काफ़ी टाइम लगा हो, लेकिन नाउ दे आर रेडी कि ये जंप अप करेंगे। फूल का कार्ड यहाँ मौजूद है और उसके बाद ना सिर्फ ये नए सिरे से स्टार्ट लेंगे, बल्कि इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने को भी तैयार है। इनको पता है इस बात का कि बहुत सारे लोग एतराज़ करेंगे, ये बहुत सारी मुश्किल सिचुएशंस जो हैं वो इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन बहरहाल दे आर विलिंग टू डू दैट। तो ये थी वो रीडिंग जो कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया या जेड के स्टोन को चूज़ किया। आई रियली होप कि ये रीडिंग जो है ये आपके लिए रीज़नेबली हेल्पफुल होगी। सो ये थी जी अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।